हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 5, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्कूल। एक अलग तरीके का स्कूल। आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस टू विजिट इट। इसमें जो राइटर है उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत बार सुना है मिस बीम के बारे में और उनके स्कूल के बारे में, लेकिन मुझे एक भी बार चांस नहीं मिल पाया है कि मैं वहाँ जा सकूँ। When I arrived, there was no one inside but a little girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था, बट मुझे एक लड़की दिखी जो 12 साल की थी और उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो फ्लावर्स के बीच से निकलते हुए आ रही थी। और एक बॉय था जो लिटिल बॉय हु वाज अबाउट 4 years यंगर। जो बॉय था वो उससे 4 साल छोटा था, जो उसे डायरेक्शन बताते हुए लेके जा रहा था कि इस इधर से मत चलो, इधर से आओ, ऐसे। She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. फिर वो जो लड़की थी वो रुक गई और उसने उसे महसूस किया कि उसे ऐसा लगा कि कोई आया है। तो उसने पूछा, वो जो बॉय था उससे पूछा कि कोई आया है क्या। तो जो बॉय था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बॉय है, वो उसे बता रहा है कि ये है, एक लेडी आई हैं, वो ऐसी हैं, वो सब बता रहा था। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज्ड, full of authority yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey. मिस बीम जो थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मैंने सुना था, और वो मिडिल एज की थी, अब 40 या 45 तक की एज की थी। और बिल्कुल उनके पास स्कूल की पूरी पावर थी और वो बहुत ही काइंड थी। और जो उनका जो हेयर था वो ग्रे होने लग गया, वाइट होने लग गया था। And she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. और वो बिल्कुल गोलू मोलू टाइप की थी जैसे छोटे बच्चे होते हैं। और I asked her some question about her teaching method, when which I had heard were simple. मैंने सुना था कि वो बहुत सिंपल मेथड से पढ़ाती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. तो जो मिस बीम थी उन्होंने राइटर को बताया कि मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है जिसकी ज़रूरत भी ना हो, बस उतना ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि सिंपल स्पेलिंग बताई जाती है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग बताई जाती है, मल्टीप्लाइंग बताई जाती है एंड राइटिंग करना सिखाया जाता है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम and by interesting tall, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. और जब ये सारे काम हो जाते हैं तो वो जब चैप्टर पढ़ाती हैं तो जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल क्वाइट एकदम होकर के एकदम चुपचाप से बैठ के सब सुनते हैं। ये नहीं कि इधर इसको मार रहे हैं, इधर कुछ फेंक रहे हैं, बिल्कुल आराम से चुपचाप से बैठ के पढ़ते हैं और सुनते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच thought as to teach thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizen. Look out, responsible citizen. तो जो मिस बीम थी उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल के पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए, ये है कि इतना पढ़ाएं कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बने, उन्हें उनके अंदर काइंडनेस रहे। जैसे कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन गए बड़े बड़े, लेकिन उनके अंदर काइंडनेस ही नहीं है। तो फिर
वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थोड़ी नहीं है। इसलिए इसमें मतलब हमारे स्कूल में एक मतलब काइंडनेस दिखाना चाहिए अदर्स, ये इस टाइप का मतलब होता है। और फिर जो मिस बीन थी उन्होंने कहा राइटर से, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। जो मिस बीन थी उन्होंने राइटर से कहा कि आप 1 मिनट के लिए विंडो से बाहर देखिए। तो उसके बाद फिर जो मिस बीम है वो पूछती हैं कि आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। तो जो राइटर हैं वो विंडो से जब बाहर देखती हैं तो उन्हें एक बड़ा सा गार्डन दिखाई देता है, प्लेग्राउंड दिखाई देता है। और मिस बीम पूछती है कि आपको क्या दिखाई दिया? तो वो जो राइटर है वो बताती हैं, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड, and a lot of jolly children. It pains me to see that they are not all so healthy and active looking. तो जो राइटर है उन्होंने मिस बीम से बताया कि मैं देख रही हूँ कि मतलब बहुत खूबसूरत सा ग्राउंड है नीचे, और बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब नीचे खेल रहे हैं, और लेकिन वो मुझे दुख पहुँचा रहे हैं कि जितने भी वहाँ बच्चे हैं वो हेल्दी नहीं है और एक्टिव नहीं है। When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see 2 more with the same difficulty, and there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. तो फिर जो राइटर है उन्होंने बताया मिस बीन से कि मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने देखा था कि एक लड़की है जिसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है और वो कुछ देख नहीं पा रही है। एक लड़का है जो उसे डायरेक्शन बताते हुए लेके जा रहा है। और अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ एक और लड़की है जो क्रश के सहारे चल रही है, और वो सारे बच्चों को खेलते हुए देख रही है और वो नहीं खेल पा रही है। तो मतलब वो मुझे होपलेस सी मतलब दिख रही है। मिस बीम लाफ्ड, ओह नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम, this is only her lame day, the others are not blind either, it is only their blind day. जो मिस बीम थी वो मतलब हंसते हुए कहती हैं, अरे नहीं नहीं, ये जो लड़की है वो सच में मतलब लेम नहीं है, और ये जो बच्ची थी वो सच में मतलब ब्लाइंड नहीं है, वो सच में अंधी नहीं है, ये तो बस उन लोग का ब्लाइंड डे है और लेम डे है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। और मुझे देख के मतलब हैरानी हुई कि वो फिर हंस रही हैं और ऐसे कह रही हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. तो फिर जो मिस बी में बताती हैं कि ये हम लोग के मतलब स्कूल का एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग इसमें एक मतलब अलग टाइप की मतलब एजुकेशन देते हैं। जैसे मतलब यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका एक ब्लाइंड डे, लेम डे, डीफ डे होता है, और उस वो लोग मतलब और जो अदर्स स्टूडेंट होती हैं वो उन लोग की हेल्प करते हैं, जिससे मतलब वो लोग मतलब सबकी हेल्प करना सीखते हैं। और जो बच्चे हैं उन लोग को मतलब समझ में आता है कि हाँ जो अंधे होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी होती है। तो और हम लोग को उन बच्चों पे बिल्कुल यकीन भी होता है कि वो लोग चीटिंग नहीं करेंगे। अगर वो ब्लाइंड है तो वो चुपके से नहीं देखेंगे। The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers.
जो बैंडेज है वो रात को ही सोते वक़्त उन लोग मतलब उन लोग की आँख पे लगा दिया जाता है, ताकि वो जब सुबह में उठे तो उन्हें हर चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े और जितने भी अदर जो बच्चे हैं वो उन लोग की मदद करते हैं, जिससे वो लोग एक लेसन सीखते हैं कि मतलब एक मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का मतलब वो सीखते हैं कि सबकी मदद करनी कैसे चाहिए और ये सब। देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट। Miss Beam continued, everyone is very kind and it is really something of a game. Before the day is over, so even the most thoughtless child realizes what misfortune is. तो जो मिस बीम हैं वो कहती हैं कि इसमें कोई मतलब परेशानी नहीं है और ये सब बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छे हैं और ये बिल्कुल गेम की तरह होता है। और जो बच्चे हैं जो मतलब बिल्कुल एटीट्यूड में रहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे हर चीज़ मिलता है, वो ऐसा जब उन लोग के साथ होता है तो उन लोग को पता चलता है कि हाँ, जो ब्लाइंड होते हैं उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. जो ब्लाइंड डे होता है वो सच में बहुत परेशानी वाला होता है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे कहते हैं कि नहीं, जो डम डे है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें कोई भी अगर किसी मतलब कह देता है कुछ तो वो जो इंसान है जो डम है वो उससे कुछ बोल नहीं पाता है। We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो जो चिल्ड्रन मतलब यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, जब उनका डम डे होता है तो उनके मतलब माउथ पे पट्टी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि मतलब उस पे माउथ पे जो पट्टी बांधेंगे नहीं, वो मतलब उन्हें खुद का विल पावर यूज़ करना पड़ता है, उन्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि अगर कोई कुछ बोले तो उन्हें वो जवाब ना दे, वो चुप रहें। और फिर मिस बीम कहती हैं कि आइए आप गार्डन में चलिए, आप खुद देखिए कि मतलब चिल्ड्रन कैसा फील करते हैं। तो दिस वॉज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आपको इसका हाफ एक्सप्लेनेशन दूँगी। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।